ठीक है, हमारे साथ सैयद हसन भी मौजूद है। सैयद हसन, आखिर वंदे मातरम का विरोध एक खास कम्युनिटी की तरफ से क्यों किया जाता है? क्यों धर्म से ऊपर देश और राष्ट्रीय चिन्ह नहीं हो सकता? 1937 की जो कमेटी थी जिसने जो कुछ वर्ग जो है स्टैंजा के हटा दिए थे, उसमें महात्मा गांधी जी भी मौजूद थे, जवाहरलाल नेहरू जी मौजूद थे, सरदार पटेल जी मौजूद थे, सुभाष चंद्र बोस जी मौजूद थे, राजेंद्र प्रसाद जी मौजूद थे, सरोजिनी नायडू मौजूद थे। ऐसे लोग मौजूद थे जिनके कॉल ऑफ फेल से ये चीज जो है हटाई गई। और मैं बताता चलूं कि संविधान की बात कर रहे थे, संविधान की बात ये करने वाले अगर आज महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो नहीं सैयद हसन साहब, ठीक है, हटा दिया तो हटा दिया, लेकिन जो बचा हुआ छंद है, जो पहला छंद है, उसे गाने के लिए क्यों मना करते हैं? नहीं, मैं आपको बताता चलूं कि ये बात जो कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी आज जिंदा होते तो उनकी नागरिकता पे भी सवाल खड़ा कर देते, सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा कर देंगे, क्योंकि विजय इमैनुअल केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय कर दिया कि नेशनल एंथम गाने की बात थी, जिसको कुछ लोगों ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं गा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि राइट टू रिमेन साइलेंट ये फंडामेंटल राइट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा इस तरह का फंडामेंटल राइट हो जो राष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो। आप बताइए, आप ये बोलिए कि संविधान बड़ा या धर्म? नहीं, आप अपनी बात मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। आप अपनी बात मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, आप इंटरप्ट मत कीजिए, आप बोल रहे थे मैं चुप था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को लेटर लिखा और कहा, उस लेटर का कंटेंट में पढ़ के आपको सुना देता हूं कि द कोर ऑफ वंदे मातरम इज अ हाई अबाउट इट। Of course, Bankim does show Durga to be inseparably united with Bengal in the end, but no Musliman can be expected patriotically to worship the 10-handed deity as Swadesh the nation. उन्होंने ये लिखा है कि नो मुसलमान कैन बी एक्सपेक्टेड पैट्रियोटिकली टू वर्शिप द 10-handed deity। आप महात्मा गांधी जी की बात को आप नकारते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात को नकारते हैं, आप संविधान की बात को नकारते हैं, और आप हमसे जो है एक्सपेक्टेशन करते हो। नहीं, अब बात नकार आप रहे हो। आप महात्मा गांधी आज जिंदा होते तो उनकी नागरिकता पे आप नकार नहीं रहे हैं। हम कोई नहीं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं, अक्सर से पालन करने की बात कर रहे हैं। आपके जवान पे लकवा क्यों मार जाता है जब ये सवाल पूछते हैं कि संविधान बड़ा है आपका धर्म? और जब धर्म की बात करनी थी, जब संविधान नहीं मानना था, जब भारत देश की आस्था नहीं रखनी थी, तो आपके लिए विकल्प था कि आप दूसरा देश जा सकते हैं। आपकी व्यवस्था कांग्रेस ने कर हेडक्वार्टर पे भारत का झंडा फहराने में साल लग गए, और आप उनसे जो है में नहीं, नागरिकता की बात नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, आप महात्मा गांधी जी के नहीं सैयद हसन, मैंने शुरुआत में आपसे पूछा, सैयद हसन सुनिए ना, मैंने शुरुआत में पहले सवाल आपसे पूछा कि भाई किसी भी धर्म से ऊपर हमारा देश है, तो आखिर आप लोग देश से ऊपर धर्म को क्यों रखने लगते हैं? एक बार क्यों रखने लगता है? बड़ा सवाल ये है, इसका जवाब दीजिए ना। मैंने प्राइवेटली यही सवाल पूछा आपसे। बिल्कुल इस सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं कि मुझको अपने धर्म और धर्म के अकॉर्डिंग चलने की आजादी मेरा संविधान खुद देता है। मैं आपको बता दूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मेरी बात सुन लीजिए आप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1986 में विजय इमैनुअल केस में, जिसमें वंदे मातरम का जिक्र नहीं बल्कि नेशनल एंथम को गाने से किस लोगों ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो, ये उसका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, उसकी अंतरात्मा है। ठीक है, फोर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या वंदे मातरम गाने से परहेज करते रहेंगे? आखिर क्यों करते रहेंगे? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, अभी भी कोई फोर्स नहीं कर रहा, आगे भी कोई फोर्स नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूं कि भाई राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रगान गाने के लिए आपको फोर्स कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आप देशभक्त हैं, ये दिखाने के लिए क्या करेंगे? मेरी देशभक्ति को प्रूव करने के लिए मुझको जरूरत नहीं है, ना मुझे किसी के सवाल को जवाब देने की जरूरत है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं, मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा हूं, मैं राजेंद्र प्रसाद सरोजिनी नायडू की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा, इनका कॉल है लागू होने के बाद, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये अपने खत में लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी को, मुसलमान को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो वर्शिप करे। कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय कर दिया जब अवनीश त्यागी साहब, एक वर्ग जो है, अवनीश त्यागी साहब, एक वर्ग
आप उसे कितना भी समझा लीजिए, उनके लिए धर्म सबसे ऊपर है। अवनीश त्यागी साहब, नहीं, आप ये बताइए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है? बढ़ावा देते हैं और दुर्भाग्य की बात है भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है। तोड़ने वाले को, संविधान को ना मानने वालों को परिचय देती है, संरक्षण देती है, उनको बढ़ावा देती है। इस तरह के लोग कभी माफ नहीं होंगे, जनता उनको माफ नहीं करेगी। आज 150वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम की समीक्षा करने की बात है। लोग होते हैं कि संविधान में व्यवस्था है, सरकार के पास जिम्मेदारी है, संविधान के पास को लागू कराने की सरकार के पास जिम्मेदारी है, इसलिए संविधान के अनुसार देश चलेगा। जितनी जिम्मेदारी है, जितनी जिम्मेदारी के साथ वो आज डिबेट कर रहा वंदे मातरम पे, किसी धर्म के साथ नहीं चलेगा। आप जो मनमाना करते हो, आपके लिए व्यवस्था पहले कर दी थी कांग्रेस ने, जिनको रहना है इधर वो जाइए इधर, और जिनको जाना है धर्म के साथ वो जाइए उधर। अब संविधान जब बन गया है, संविधान आपको अपनाना पड़ेगा। आप चीखो करते रहिए, कोई स्वीकारने वाला नहीं है, ना आपको मानने वाला है। मैं रोक रहा हूं। पंकज सिंह साहब, करने को उतार भाई 1937 में जो बदलाव इसीलिए किया गया ना कि ये समावेशी हो। खराब हो गई है। आप उसमें 1937 में ये आपके मुद्दे हैं, आप बताना चाह रहे हो। सैयद साहब थोड़ा धैर्य रखिए। पंकज साहब, मैं जानना चाहता हूं 1937 में जो बदलाव किया गया, एक छंद को स्वीकार किया गया और उसे ही बाद में संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया राष्ट्रगीत के तौर पर। यह समावेशी, आपने कहा शुरुआत में कि समावेशी रूप इसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन उस समावेशी रूप तो अभी भी नहीं है। एक वर्ग तो उसे अभी भी गाने से इनकार करता है, कहता है कि मेरी मर्जी होगी तो गाऊंगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं गाऊंगा, मेरे लिए मेरा धर्म सबसे ऊपर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। वंदे मातरम के 150 साल हो गए हैं और इस पर चर्चा संसद में होगी और संसद के दोनों सदनों में चर्चा होगी। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, किसने क्या कहा ये भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।